हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रश्नावली 10.2 में कक्षा 10 की। प्यारे बच्चों, आज प्रश्न संख्या 13 शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम प्रश्न संख्या 12 सॉल्व किए थे। तो चैनल में बने रहने के लिए बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस प्रश्नावली में सारे क्वेश्चन मैक्सिमम, मतलब सारे नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करने वाले हैं। तो सिद्ध करने का मेथड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सिद्ध करने करके प्यारे बच्चों लास्ट में वही लाना है जो सिद्ध करना है, वो प्रूव करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो को प्यारे बच्चों पूरी देखना। आधा देखोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 13। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण चित्रित करती हैं। प्यारे बच्चों, संपूरक कोण का मतलब जो दो कोण हैं आमने सामने वाली भुजाओं पर, जो दो कोण कहाँ पे हैं, केंद्र पर अंतरित करती हैं, वो संपूरक हैं। संपूरक का मतलब होता है प्यारे बच्चों 180 डिग्री, दोनों कोणों का जोड़ 180, और पूरक होता है प्यारे बच्चों दोनों कोणों का योग 90 डिग्री। तो पूरक और संपूरक आप लोग समझ चुके हैं। शुरू करते हैं प्रश्न। एक बार और पढ़ दूं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, यानी प्यारे बच्चों सबसे पहले हम वृत्त की बात कर रहे हैं तो वृत्त को बना देते हैं। वृत्त थोड़ा रफली बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा गड़बड़ होगा। आप लोग पेन और प्रकार और पेंसिल की सहायता से बनाएं, अच्छा से बनाएं। ओके, तो क्या कह रहा है, वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं। एक चतुर्भुज बना देते हैं। चतुर्भुज तो ऐसे होगा प्यारे बच्चों, मतलब चार भुजाएं। तो एक भुजा चलो यहां से बना देते हैं, क्योंकि चतुर्भुज का मतलब ये होता है 90 डिग्री का ना हो। एक यहां से कर देते हैं, चतुर्भुज तो जहां से मिलेगा ना प्यारे बच्चों। ये तो तीन भुजा हो गए। ठीक है, ये क्या करेंगे हम, यहां से कर देते हैं और एक यहां से कर देंगे। तो चतुर्भुज ये बन जाएगा हमारे पास। ये वाले कौन कौन से, ये चतुर्भुज समांतर भी नहीं बोला, ठीक है, केवल चतुर्भुज बनाना है। तो आप पेन और पेंसिल और उसकी सहायता से अच्छा सा बनाएं चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हों। ठीक है, भुजाएं कौन कौन सी होगी, इस वाले डायग्राम में आपको समझ में नहीं आएगा, तो डायग्राम एक अच्छा से बना देता हूं मैं। समझ में तो आ जाएगा वैसे आपके, लेकिन इसको अच्छे तरीके से बना देते प्यारे बच्चों। इसको साइड कर लो, यहाँ पर बना देता हूँ मैं एक डायग्राम रफली। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं एक डायग्राम। ये बना दिया मैंने वृत्त, ये हो गया वृत्त का केंद्र। चतुर्भुज यहाँ से खींच लेते हैं एक रेखा, चलो ठीक है, और यहाँ से यहाँ स्पर्श करेगा। ठीक है मेरा बच्चों, और यहाँ से स्पर्श करेगा। जैसे आप वृत्त बनाओगे तब अच्छा होगा। और यहाँ से ये देखो, रफली में ऐसे ही होता है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि हम क्या करें, डायरेक्ट हाथ से, हाथ के निशाने इतने सही होते नहीं। ठीक है, ये बना दिया मैंने, चलो सपोज ये बना दिया मैंने, ये वाले को मत देखो आप, ठीक है, ये गलत है। ये बना दिया मैंने चतुर्भुज। कह रहा चतुर्भुज के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं। ये आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, केंद्र पर सम, ये केंद्र है ओ, तो यहां से यहां मिला दो प्यारे बच्चों, और यहां से इसको मिला देते हैं। तभी तो आमने सामने, मतलब आमने सामने ये भुजा और ये भुजा, ये दो कोण कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि संपूरक होते हैं, मतलब दोनों का योग कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, 180। तो ये चीज हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये जो स्पर्श बिंदु है प्यारे बच्चों, जहां पे स्पर्श करते हैं वृत्त को,
परिगत है। ठीक है, तो स्पर्श बिंदु का नाम दे देते हैं आप पी क्यू आर रख लेते हैं फिर। ठीक है, पी इसका नाम रख देंगे पी क्यू आर एस। ठीक है, पर मैं 10.1 और 10 पॉइंट आप लोग तो जानते ही हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम, स्पर्श बिंदु से केंद्र पर त्रिज्या बना देते हैं। लो, यहाँ से भी त्रिज्या बना देंगे, इससे भी त्रिज्या बना देते हैं और इससे भी त्रिज्या बना देंगे बच्चों। ये क्यों बनाया हमने, ताकि हम जो है जब हमें किसी कोण का मान पता नहीं होता है तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं उसमें कि हमने ये लंब डाल दिया तो हमें एक कोण पता कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये यहाँ से लंब है तो बच्चों ये 90 डिग्री हो गया। ये यहाँ से लंब है प्यारे बच्चों, ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो जाता है। इसी तरह ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। मतलब स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु पर केंद्र पर जो रेखाखंड होती है ये कितना लंब होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। तो अब हम इन कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कितने त्रिभुज बन गए इसमें, देखो एक त्रिभुज कोण, मतलब जो ये ओ कोण है, ये टोटल ओ कोण है मेरे बच्चों। तो ये कितने त्रिभुजों में बन गया, कितने कोण बन गए वो वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसमें 8 कोण बन गए ओ वाले। अब इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, हमें पूरा जो एक केंद्र पर जो एक कोण बनता है ये 360 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है, 360। तो प्रश्न में जो कह रहा प्यारे बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज। ये वृत्त के परिगत हमने एक चतुर्भुज बना दिया, इसके आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, आमने सामने की भुजाएं इसके सामने यही भुजा होगी, तो केंद्र पर जो है कितने का कोण बनाती हैं, 180। संपूरक मतलब 180, मतलब कोण 1 और कोण 8, कोण 4 और कोण 5। जो सिद्ध करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है, यहां पर लिख देता हूं है सिद्ध क्या करना है, ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस कोण इसके संपूरक, ये आमने सामने की बजाय ये वाला कोण यहां से यहां तक, तो डी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ये सिद्ध करना है, बस ये समझना चाहिए कि हमें सिद्ध क्या करना है। ठीक है बच्चों, तो ए ओ बी मतलब क्या हो गया, देखो आपको और विस्तार से बताता हूँ। ए ओ बी का मतलब 2 कोण हो गए ओ के, कौन कौन से, कोण 1 और कोण 8। ठीक है, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 8 प्लस कोण 4 और कोण 5 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। ये सिद्ध करना है हमने, माना है कोण 1 2 3 4 5, ये कोण हमने मान लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ये कोण 1 और 2 इसको संपूरक करेंगे तो 2 कोण को हम 1 में शिफ्ट कर देंगे। इसी तरह हमें कोण 4 की जरूरत है, तो कोण 3 को संपूरक करेंगे और 3 को क्या कर देंगे, 4 में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, उसको शिफ्ट कैसे होगा भाई, जब हम सर्वागसम करेंगे दोनों त्रिभुजों को, तो सर्वागसम में क्या होता है, ये कोण अगर ये कोण बराबर है तो बराबर को, अगर कोण 3 बराबर कोण 4 है तो कोण 4 3 का मान हम कोण 4 रख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर कोण 3 बराबर कोण 4 है, ये बराबर तभी होगा जब हम इसको सर्वागसम साबित करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, तो प्रूव करेंगे तो हम कोण 4 3 की जगह हम कोण 4 भी रख सकते हैं। भाई कोण 3 का मान अगर 4 के बराबर है तो 3 को हम 4 रख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे हम। यहाँ पे डायग्राम तो छुप जाएगा, हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों। एक
डायग्राम बनाता हूँ मैं रफली, रुको एक सेकंड, मैं एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो पेजों का सिलसिला कितना खरीदना पड़ता है बच्चों, और अलग से मेहनत है ये, तो आप लोगों को सिर्फ सब्सक्राइब करना है, ठीक है। डायग्राम को हम उसी डायग्राम को यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे बना देंगे हम डायग्राम, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझाएंगे। ये था वृत्त, ये है चतुर्भुज, लंबाई चौड़ाई का पता नहीं होता है, और ये क्या है, केंद्र O है, ठीक है। इसके आमने सामने के कोण मतलब जो है क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ये आमने सामने कोण, ये कोण और ये कोण 180 अंश, 180 डिग्री या अंश जो भी है, ठीक है। और इसका नाम दिया था हमने A B C और D, ठीक है। जो स्पर्श बिंदु है वृत्त पे, ये स्पर्श रेखा यहाँ पे स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु का नाम दे देते हैं P Q R S, ठीक है। तो कोण, इस कोण और इस कोण का मान निकालना, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, स्पर्श रेखा खींच देते हैं, स्पर्श रेखा खंड खींच देते हैं, स्पर्श रेखा से त्रिज्या खींच देते हैं वृत्त की, ये त्रिज्याएं मिला देते हैं स्पर्श बिंदु से, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। इस कोण का नाम दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8, नाम इसलिए दिया ताकि हमें पूरा ना लिखना पड़े, हमें POB ना लिखना पड़े, उसकी जगह केवल कोण 1 लिखना पड़े इस कोण के लिए, ठीक है। ये कोण 2 हो जाएगा, कोण 2 को हम 2 1 1 के बराबर तभी करेंगे कब, जब हम इस त्रिभुज PBO और BOQ इन 1 और 2 को हम सर्वागसम सिद्ध करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले A बिंदु से शुरू करते हैं, सबसे पहले हम A बिंदु से शुरू करेंगे। तो A बिंदु से प्यारे बच्चों देखो, पर मैं 10.2 क्या बोलते हैं कि किसी बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, ये 2 स्पर्श रेखाएं ये बराबर होती हैं, यानी AP बराबर AS लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं बच्चों। तो A बिंदु से हम शुरू करते हैं, और इसको अगर हमने सर्वागसम सिद्ध कर दिया तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के सर्वागसम हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम डायरेक्ट कोण लिख के डायरेक्ट कोण का नाम लिख देंगे, 1 कोण 2 कोण 3 कोण इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसको यहाँ पे रखेंगे, तब आप लोगों को थोड़ा डायग्राम भी समझ में आएगा, ठीक है। डायग्राम के लिए और घुमाना पड़ेगा, क्या करें तभी तो समझ में आएगा आप लोगों के। ये रख दिया मैंने, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज AOS, त्रिभुज AOS और त्रिभुज AOS और AOP में, ठीक है। 7वां 8वां को सिद्ध कर रहे हैं, पहले हम 1 2 यहीं से शुरू कर दिया A बिंदु से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या हो गया प्यारे बच्चों, स्पर्श रेखाएं तो मैंने बता दिया क्या, AP बराबर AS, क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा है, दोनों बराबर होती है, ठीक है। एक चीज प्रूफ हो गया। दूसरा प्यारे बच्चों, OPOS बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे हम, OP बराबर OS, क्या है, त्रिज्या है। 2 चीज प्रूफ कर चुके हैं। तीसरा प्यारे बच्चों, हमारे पास तो कोण तो हमें पहले ही पता है क्या, कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है,
यानी कि ये दो कोण क्या है, बराबर है, तो हम कोण भी लिख सकते हैं। और बाकी भुजा तो हमें पता ही है, क्योंकि ये भी क्या है प्यारे बच्चों, कर्ण है, ये भी इस त्रिभुज का कर्ण है। तो कर्ण कर्ण दोनों त्रिभुजों का कर्ण क्या है, बराबर है। कितना चीज आ गया हमारे पास, हम इसको भी लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ ए, दोनों त्रिभुजों का कर्ण है, और कर्ण है ऊपर से क्या है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों का एक चीज होता है तो वो उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, बताओ आप। साइड साइड साइड, तीनों हमने भुजाएं निकाल दी, त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल दी, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो तीनों कोण क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बराबर होते हैं। इस कोण के बराबर क्या हो गया, पी कोण हो गया। हमें इन किसी कोण की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ओ कोण की जरूरत है। तो हमारे पास कोण ओ यानी 7 और 8 क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो हम प्यारे बच्चों इसको क्या लिखेंगे, पहले सर्वागासम कर देंगे, किससे, साइड 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 से, समरूपता से, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, त्रिभुज ए ओ एस सर्वागसम का प्रतीक ये होता है, किसके, त्रिभुज ए ओ पी। यानी कि प्यारे बच्चों हम इसलिए लिख सकते हैं कि कोण, कौन सा कोण प्यारे बच्चों, कोण 7 और 8, ये हमने प्रूव किया। तो कोण 7 बराबर कोण 8 हो गया, 7 बराबर कोण 8। एक चीज ये हो गया, नाम दे दो, चाहे समीकरण नंबर 1, चाहे कोई नहीं, 2 समीकरण 1 लिख दो, इसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक। इसी प्रकार अब सबको प्रूव तो करेंगे नहीं ना, तो इसी प्रकार लिख देंगे सारे त्रिभुजों में, कौन कौन से, 1 2 3 4 और 5 6। इन दोनों की बात क्यों की, इन दोनों की क्यों नहीं की, क्योंकि ये एक स्पर्श बिंदु से, वाह्य बिंदु से, सॉरी वाह्य बिंदु से, स्पर्श बिंदु तो ये है प्यारे बच्चों, एक वाह्य बिंदु से है, इसलिए इन दोनों का सर्वागसम किया। ठीक है बच्चों, नहीं तो हम इसको भी बोल सकते हैं कि इन दोनों को सर्वागसम करो, लेकिन इन दोनों को करने से अच्छा जो दो एक ही वाह्य बिंदु से होते हैं उसमें क्या होता है हमारे पास, कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, इसलिए हम उसको सर्वागसम प्रूव कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारे पास, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, सर्वागसम के हिसाब से इसी प्रकार हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, और कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, 7 के बराबर 8 निकाल चुके हम। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो टोटल कोण 8 है, तो केंद्र पर टोटल कोण का योग कितना है प्यारे बच्चों, कितने अंश डिग्री का कोण बनता है जो केंद्र पर बनता है, 360। यानी कि हम टोटल कोणों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 60। तो प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 3, कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360। ये 1 2 3 4 इसलिए लिखा प्यारे बच्चों हमने, जैसे हम अगर 1 की जगह 1 ना लिखते तो हमें पूरा मान लिखना पड़ता, POB, यानी हम कोण 1 को क्या लिखते हैं, कोण POB। तो हमने शॉर्टकट में उनका नाम 1 2 3 4 दे दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए जिस कोण की जरूरत हमें है, किस कोण की जरूरत है हमें, 8 और 1। ठीक है, यानी कि 7 की जरूरत नहीं है, तो 7 को हम 8 के बराबर लिख सकते हैं, 7 को हम 8 लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों हमें, क्योंकि हमने ये कोण और ये कोण दिखाना है प्रूव करके, समपूरक। ठीक है, तो हमें 1 की जरूरत है क्योंकि इसमें है, 2 की जरूरत नहीं है, 3 की नहीं है, हमें जरूरत किसके, 1 8 4 5। तो
1 की जरूरत है तो प्यारे बच्चों 1 तो लिखेंगे, प्लस 2 की जरूरत नहीं है, 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, उसको भी कोण 1 लिख देंगे। कोण 3 की जरूरत नहीं है, कोण 3 किसके बराबर है प्यारे बच्चों, हमारे पास कोण 4 के बराबर, तो कोण 3 का मान कोण 4 रख देंगे, और कोण 4 पहले से है, प्लस कोण 5 की भी जरूरत है प्यारे बच्चों हमें, तो 5 को 5 ही रहने देंगे। कोण 6 की जरूरत नहीं है, तो उसको प्यारे बच्चों हम कोण 5 के बराबर है, प्लस कोण 7 की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोण 8 की जरूरत है। भाई जरूरत उसी कोण की है ना जिसको हम सिद्ध करेंगे प्यारे बच्चों, तो उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो कोण 7 को हम कोण 8 लिख सकते हैं, और प्लस कोण 8 है 360 डिग्री। यहाँ तक हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए कोण 1 यानी कितने कोण 1 हो गए, 2 कोण, 2 कोण 4 हो गए, 2 कोण 5 हो गए, 2 कोण 8 हो गए, बराबर 360। प्यारे बच्चों 2 ओबेनिस्ट है, कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 360। तो इधर गुणा में है, उधर आ जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे कि कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8, भाई ये अंदर से लिखा इसलिए स्पीड से लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और बराबर 360 और बट्टे 2, ये वाला 2 उधर जाके बट्टे हो जाएगा, कट जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कोण 1 अब हम रखेंगे उसका मान, कोण 1 कौन सा है, ये कोण 1 है, ठीक है, यानी POB, तो हम इसमें लिखेंगे कोण POB प्लस कोण 4 कहाँ बच्चों, ये है, ठीक है, यानी किसका मान है COR, कोण COR प्लस कोण 5 कौन सा है प्यारे बच्चों, ROD। ठीक है, अभी तक हमने जो उनका मान रखा था, अब हमने डायरेक्ट कोण रख दिए, ठीक है, और प्लस कोण 8 कौन सा है, POA, यानी AOP भी लिख सकते हैं हम, बराबर 180। ठीक है, अब देखिए POB और POA, यानी POB और POA का मान हम क्या रख सकते हैं, POB और POA का मान, ये मतलब यहाँ से लेकर इस कोण का मान, तो क्या हो जाएगा AOB। इसकी जगह हम रख सकते हैं कोण AOB प्लस और COR और ROD, ROD, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कोण का मान डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा DOC, तो कोण DOC बराबर 180 डिग्री, जो कि 2 कोण हो गए आपस के बराबर, ये दोनों को, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्रूव्ड। ओके, तो बच्चों समझ में आया, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए सब्सक्राइब तो कर दीजिए। ठीक है, फटाफट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।